हेलो दोस्तों, राम राम सबको। अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है उससे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी कि श्राद्धों को कैसे निकालते हैं। तो जो पूर्णिमा होती है वहाँ से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पहला श्राद्ध पूर्णिमा का होता है। तो श्राद्ध में आप सूखा सीधा भी दे सकते हैं और पका कर भी दे सकते हैं। तो सूखे सीधे में क्या होता है? सूखे सीधे में होता है कि भाई चावल और जितने भी आपकी मनसा हो, आधी किलो, पाइया, किलो, जितने भी आपका मन करे। सूखे सीधे में होता है ये चावल होता है, चीनी और खीर का जो सामान होता है या फिर हलवे का जो सामान होता है। जैसे हलवे का क्या सामान होता है? हलवे का होता है कि रवा, चीनी और घी, जितना आपका मन करे उतना देकर आए। और खीर का ये होता है कि भाई ड्राई फ्रूट भी आप देना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें डलते हैं। और इसी तरह से कपड़ा आप देना चाहें तो कपड़ा भी दे सकते हैं। जैसे अगर औरत का है तो आप सूट दे दें, साड़ी वगैरह दे दें। अगर उसकी भी मतलब नहीं आपकी मतलब भी तो थोड़ा करना हो तो एक चुन्नी भी दे सकते हैं, चुन्नी भी या रुमाल भी दे सकते हैं। तो आप मतलब भी कैसा भी दान आप इसमें श्राद्धों में कर सकते हैं। हाँ, खाना क्या होता है? खाना यही होता है, साथ में फिर सीधा भी देते हैं। जैसे जिस दिन भी मतलब जैसे पनवासी का ही है मान लिया, तो पनवासी को तो सीधा भी बनता है, अमावस को पनवासी को सीधा भी देते हैं। बीच के जो श्राद्ध होते हैं उनमें क्या करना होता है कि उसमें खाना देना होता है, कपड़ा वगैरह देना होता है और साथ में दक्षिणा देनी होती है। दक्षिणा जैसे 11, 21 जो भी आपका मन करे, 51, 100 कि जितना आपका मन करे उतना आप दे सकते हैं। तो इस तरह से श्राद्ध जब शुरू होते हैं तो पनवासी को ही आप मतलब भी अगर आपका पनवासी को कोई श्राद्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जिस दिन आपका श्राद्ध मतलब भी कोई श्राद्ध पड़ता है तो उसको निकालें और उसको अगर आप बना नहीं सकते तो सूखा दिए आएँ। सूखे श्राद्ध में सूखे में यही होता है कि चावल, भाई दूध और मीठा मतलब चीनी वगैरह ये चीज़ें देकर आएँ। साथ में कपड़ा जो आपका मन करे, लेडीज़ है तो लेडीज़ का कपड़ा और जेंट्स है तो जेंट्स का कपड़ा। जेंट्स के कपड़े में आते हैं कुर्ता, पैंट कमीज़ दे दो, साथ में दक्षिणा के रख दो। और अगर भाई कुर्ता पजामा देना है तो कुर्ता पजामा दे दो, या फिर परना वगैरह होता है जैसे सफ़ेद परना होता है वो दे दो, या रुमाल दे दो। अगर मतलब भी जितना आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दो, कम हो सके उसका कम से कम भी देंगे उसका भी पुण्य उतना ही लगेगा, क्योंकि वो भी ऊपर बैठे हुए जानते हैं कि हमारे जो नीचे हैं, जो हमारे वंशज हैं, उनकी कितनी श्रद्धा है। तो किसी में भी ये ना सोचें कि मैंने कम दिया है, ज़्यादा दिया। सब जानते हैं अपने जो वंशज होते हैं उनको, सब ये होता है कि भाई मेरे पूर्वज मेरे वंशज की कितनी मतलब ये लालों के भी कितनी कैपेसिटी है। तो इस तरह से जैसे भी मावस को जब आप जाते हो तो हाँ, श्राद्ध निकालते कैसे हैं? श्राद्ध जैसे खाना जो भी आपने बनाया है, अगर आप खाना बनाते हैं तो खाना जो भी आपने, अगर आप बिना बना देते हैं जैसे भाई चावल हुआ या दूध, चीनी जो भी आपने दी है तो उसको सबको रख लो। रख के उसको चारों साइड एक पानी जल लो और जल को चारों साइड घुमाओ और फिर उसको जो हमने लोटा लिया है, जल का लोटा लिया उसमें डाल दो। फिर के मेरे पितृ परमेश्वर जो भी जिसका भी माँ, दादी, बुआ मतलब भी माँ, दादी, चाचा या जो भी है बेटा बेटी,
उसका श्राद्ध मैं निकाल रहा हूँ और ये मेरे हाथों से अन्न जल ग्रहण करें। इस तरह से दिया। फिर आप उस जो कच्ची सामग्री है उसको ब्राह्मण के घर दे आएँ और जो भी कपड़ा या जो भी आपने दक्षिणा ली है उसको ब्राह्मण के घर देकर आएँ और वापस आकर फिर नंगे पैर जाएँ तो बहुत अच्छी बात होती है। वापस आकर फिर उस जल के लोटे को आप सूर्य भगवान को अर्पण कर दें, इससे भी उसका तर्पण सही हो जाएगा। और अगर आप बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कोई भी डिश बनाते हैं, हलवा खीर जो भी बनाते हैं, तो उसको एक थाली में डालें। कटोरी वगैरह में नहीं डालनी है, बड़ी थाली होती है, जो आपके घर में बड़ा बर्तन है, प्लेट है प्लेट, थाली है थाली, उसमें डालें और जो भी सामान बनाया है सबको रख लें। और फिर सब में से थोड़ा थोड़ा लगाकर, मीठा तो ज़रूर होना चाहिए, चरचरा है तो चरचरा भी कोई बात नहीं, पहले मीठे की पूड़ी या रोटी है जो भी है खीर में लगाएं, उसको फिर लोटे में डालें कि ये मेरे पितृ परमेश्वर जो भी है उसको अन्न ग्रहण करें। फिर चरचरा भी दे दें। तो इस तरह से उसमें से टुकड़ा तोड़ना है और उसको लगाकर उसको भोग लगाना है, जैसे भोग लगाते हैं। और हाँ, भगवान का जो मंदिर होता है उसमें श्राद्ध नहीं निकालते। रसोई के अंदर या फिर जो आपका कमरा है, कमरे के अंदर कोई भी मतलब अपना कपड़ा बिछाओ, अगर आपके पास भाई अलग से बिछाने के लिए तो वो बिछाओ और उस पर आप बैठो। जो भी मतलब रोटी निकाल रहा है वो बैठे, सामने वो बर्तन खाने का बर्तन रखे और एक लोटा पानी रखे। और अगर आपके घर में दूब है या डाब है तो वो भी रख लें। और उसमें मतलब क्या होता है कि उस डाब को एक तिनका सिर में लगाते हैं, पैरों दोनों पैरों के नीचे लगाते हैं। डाब का जो होती है, हमारे वहाँ तो डाब ही कहते हैं, और एक तिनका खाने में डालते हैं और एक तिनका पानी के लोटे में डालते हैं। तो जब सारा पानी हाथ में लेकर उसके चारों साइड घुमाकर ऐसे बोलते हैं कि पितृ परमेश्वर मेरे हाथ से अन्न ग्रहण करो। और फिर उस थाली, वो जो डाब हमने चारों साइड जहाँ जहाँ लगाए सबको लोटे में डालो और फिर उस लोटे को वहीं रखा रहने दो। पहले खाना देकर आओ ब्राह्मण के घर, खाना जो कपड़ा जो भी आपने लिया है उसको देकर आओ। फिर देकर आकर वापस आओ, वापस घर आकर नंगे पैर जाना है। वापस घर आकर फिर आप सूरज भगवान को वो जल अर्पण करो और फिर बोलो कि पितृ परमेश्वर अपने थान मकान रहो, ठंडे रहो। और फिर उसको बर्तनों को साफ़ करके रख दो। और इस तरह से जो भी मतलब जितने भी बर्तन आपके मतलब भी उसको बनाने में लगे हैं, जैसे परात होती है या जिसमें भी आप आटा वगैरह गूंथते हैं, और चकला होता है, बेलन होता है, और वो ये होता है तवा होता है, सबको सुबह साफ़ करो। रोटी निकालने के बाद सबको सुबह साफ़ करो, साफ़ करके रख दो। क्योंकि और उस बर्तन को भी साफ़ करके रख दो। और जहाँ पर हमने वो बिछाया था, जिस पर हम बैठे थे, और जहाँ हमने थाली रखी थी खाने की, वहाँ पर भी पहले तो गोबर का लेप करते थे। मतलब जैसे अपनी घर की भाई हम साल बोलते थे पहले, तो वहाँ अब पोछा लगाते हैं। इस तरह से पहले तो हम लीपते थे, अब क्या है, अब पोछा लगाते हैं। तो पानी डालकर साफ़ और उस पर पोछा लगा दो और पूरी रसोई गैस सबको साफ़ कर दो। वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देगो तो वो ठंडा नहीं हो माना जाएगा, वो गर्म रहेगा। मतलब पितृ परमेश्वर जो है हमारा कुपित रहेगा, गर्म रहेगा। लेकिन ठंडा करने के लिए क्या करना है कि उसको ठंडे पानी से या साफ़ कपड़े से उसको दोबारा से साफ़, एक बार सुबह साफ़ करेंगे जब बनाने से पहले, एक बार रोटी निकालने के बाद दोबारा से फिर से साफ़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो भगवान पितृ परमेश्वर है वो अपने थान मकान जाए, अपने जहाँ भी है वो जाए, इससे वो तृप्त होकर वहीं चला जाता है। तो ऐसे निकालते हैं रोटी। और अब मावस को कैसे देते हैं, जिस दिन भी आपको अगर याद है तो ठीक है भाई, उस दिन उसका श्राद्ध है, अगर आपको याद है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, तो शुरू में जो पनवासी आती है एक श्राद्ध उस दिन निकाल दें और फिर बीच में रहने दें, बीच में सिर्फ गाय को रोटी दे दें। हाँ, गाय को रोटी भी देते हैं।
जब श्राद्ध निकालते हैं तो गाय को रोटी भी देते हैं, मतलब जो पंडित को दे दिया वो ठीक है, और जो 2 रोटी गाय की होती हैं, जो 2 रोटी गाय की होती है उस पर खीर और जो मीठा बनाया है वो रखते हैं और फिर गाय को देकर आते हैं। पंडित को भी देकर आते हैं और गाय को भी नंगे पैर रोटी देकर आते हैं। उसमें मीठा ज़रूर रखें, गुड़ रख दें या जो आपने बनाया है वो रख दें और गाय को रोटी खिला कर आएँ। फिर आकर सूर्य भगवान को जल दें और फिर बाद में ये साफ़ सफाई करें। ठीक है, तो ये गाय वाला भी करना है। तो गौ माता को भी रोटी देनी ज़रूरी होती है। तो मावस पणवासी को दो इसी तरह से, और फिर मावस को जो होता है, मावस को क्या करना होता है, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी ही, या तो आप कच्चा खाना दे आएँ या फिर पका कर दे आएँ। जैसे मैंने शुरू में बताया, थाली बना कर दे आएँ, कपड़ा दे आएँ और गौ माता को रोटी दें। गौ माता को रोटी मीठा रख कर ज़रूर दें। उसके चरणों में जल भी डाल के आएँ, गौ माता के माथे पर हाथ फैलाएं, सहलाएं, पूरे शरीर को सहलाएं अगर सूधी गाय है तो, और ना चरणों में हाथ जोड़कर आ जाएं। गौ माता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, पितरों में। वो एक कहानी है ना, कहानी क्या है, बात है कि जैसे सीता माता को जब आभास हुआ कि दशरथ भगवान स्वर्ग से धार गए, तो सीता माता ने सोचा कि भी पिंड दान करना चाहिए। तो जब 1 साल हो गया तो उसके बाद फिर सीता माता नदी पर थी, और वो नदी बताते हैं मेरे ख्याल में बिहार में है वो नदी, आज भी है, वो सूख जाती है, जो जिस पर कुपित कुछ साया सा है, इस तरह का सीता माता ने श्राप दे रखा है। तो वो पिंड दान कर रही थी माता दशरथ भगवान का। तो दशरथ श्री राम ने कहा कि भाई सामान लेके आता हूँ, तो सामान लेने चला गया और लक्ष्मण भी सामान लेने चला गया। तो दोनों आए ही नहीं, बहुत देर हो गई, और उसने सोचा कि पिंडदान को तो बहुत देर हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने जो भी उसके घर में सामान था वो बना के उस दशरथ भगवान का पिंडदान कर दिया। और जब वो पिंडदान कर रही थी तो कौवा था वहीं पे, और पीपल का पेड़ था, बरगद का, और गौ माता थी, सबने देखा था। तो जब लक्ष्मण भगवान और राम भगवान आ गए तो सीता माता ने कहा कि तुमने इतनी देर कर दी, मैंने तो पिंडदान कर दिया। तो राम भगवान ने कहा कि भाई पिंडदान तूने कर दिया और हम तो सामान लेकर अभी आए हैं। तो उसने कहा कि उनको यकीन नहीं हुआ कि बिना सामान के इसने कैसे कर दिया। तो माता सीता ने कहा कि भाई ये सब गवाह है मेरे, देखो कौवे ने भी देखा और ये गौ माता को भी रोटी दी है मैंने, और इस नदी में से पानी भी लिया है। उस नदी का नाम आप कमेंट में बताना ज़रूर, और ये कहानी भी सही है या गलत ज़रूर बताना कमेंट में। तो इस तरह से मतलब उसने अपना पूरा वो दिया, फिर उनको श्राप भी मिला था। तो ये कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो थोड़ा सा अंश मैंने डाल दिया है। और अब पूर्णिमा की बताते हैं कि पूर्णिमा को मतलब सारे कपड़े और खाना वगैरह देना होता है। तो अगर आप पका के देते हैं तो पूरी थाली बनाकर और कपड़ा और दक्षिणा डाल दें और पंडित को दे आएं, तो इससे भी पूरा पुण्य मिलता है। और अगर आप कच्चा देते हैं तो कच्चा फिर वही कि भाई आधी किलो चावल, आधा किलो चीनी और दूध की थैली, अगर दूध की थैली देते हैं 1 किलो, आधी किलो, जैसा आपका मन हो ऐसी दे दें, और दक्षिणा ज़रूर दें। और इस तरह से पितरों का तर्पण हो जाता है। तो जैसी भी आपकी मतलब भी सुविधा है, जैसी भी आपकी
करने की जो आपको ठीक लगे उतना करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि पितरों का तर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मावस और पूर्णमासी को निकाल दें, उसमें भी बहुत पुण्य मिलेगा। और गाय को रोटी दें। रोज़ नहीं दे सकते तो मावस और पूर्णमासी को तो ज़रूर दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, संजू देवी के चैनल को, और ऐसी जानकारी के लिए बने रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। भगवान आप सबको सुख समृद्धि दे और आपके पितरों को शांत रखे। जय श्री कृष्ण।